नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। आज का जो ये वीडियो है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण और जानकारी भरा होने वाला है। दोस्तों, हम सभी सड़कों पर यात्रा करते हैं। हम एक गांव से दूसरे गांव की यात्रा करते हैं, या एक शहर से दूसरे शहर तक जाते हैं, या एक राज्य से दूसरे राज्य की भी यात्रा करते हैं। तो हम किस किस प्रकार की सड़कों का इस्तेमाल करते हैं, या हमारे देश में कौन कौन से प्रकार की सड़कें हैं, सबसे पहले हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि माइलस्टोन्स क्यों लगाए जाते हैं और उसका क्या मतलब होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, माइलस्टोन्स हमें क्या बतलाता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि जो सड़कें होती हैं, सड़कें कितनी प्रकार की हैं। तो सड़कें मुख्य रूप से 6 प्रकार की हैं। पहला है राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसे हम अंग्रेजी में नेशनल हाईवे, शॉर्ट में उसे NH कहते हैं। और ये सड़कें जो होती है वह देश के अंदर एक राज्य से अन्य राज्यों को, या एक राज्य से कई राज्यों को जोड़ती है। कई नेशनल हाईवे है, ये कई राज्यों से होकर गुजरती है और देश के एक कोने को दूसरे कोने से जोड़ती है, जिसे हम नेशनल हाईवे कहते हैं। और ये सड़कें, ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, इसका रख रखाव केंद्र सरकार के अधीन होता है। अब है दूसरी प्रकार की सड़कें, जो स्टेट हाईवे होती हैं, जिसे हिंदी में हम राज्य राजमार्ग कहते हैं। नाम से ही पता है, ये राज्य के अंदर की वो सड़कें होती है जो एक ज़िले से दूसरे ज़िले को जोड़ती है। राज्य के अंदर ही एक ज़िले को विभिन्न ज़िलों से, राज्य के विभिन्न ज़िलों से जोड़ती है, और इसका रख रखाव जो है वो उस राज्य के राज्य सरकार के पास होती है। तीसरा है जिला की सड़कें, डिस्ट्रिक्ट रोड्स। जिला की सड़कें किसी जिले के अंदर विभिन्न कस्बों और शहरों को जोड़ने के लिए बनाई जाती है, और इसका रख रखाव जो है वो नगर निगम या संबंधित जिला प्रशासन की होती है। इसके बाद है ग्रामीण सड़कें। ग्रामीण सड़कें गाँवों को जोड़ने के लिए बनाई जाती है, जो एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ती है, या गांव को नज़दीकी कस्बे या शहरों से जोड़ती है। और इसका रख रखाव जो है वह स्थानीय निकाय जो होते हैं उसके अधीन होता है। फिर आ जाते हैं सीमा सड़कें। सीमा सड़कें बॉर्डर्स रोड है ना, बॉर्डर रोड्स, जो देश के बॉर्डर के किनारे बनाए जाते हैं, देश की सीमावर्ती क्षेत्र में बनाए जाते हैं, ताकि युद्ध के समय सैनिकों को आने जाने में, या सैनिकों को हथियार या कोई भी और भी जो ज़रूरी सामान है उसको पहुंचाने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए देश की सीमा के चारों तरफ सड़कें बनाई जाती है, जिसे हम बॉर्डर रोड्स कहते हैं, सीमावर्ती सड़कें कहते हैं। और इसका रख रखाव जो है वह सीमा सड़क संगठन BRO के अधीन होता है। और लास्ट में है एक्सप्रेस वे। एक्सप्रेस वे जो सड़कें हैं वह तेज़ गति से यातायात के लिए बनाई जाती है, यानी कि जल्दी से जल्दी आप एक शहर से दूसरे शहर पहुंच जाएं। आपको जल्दी कहीं पहुंचना है, किसी दूसरे शहर में जाना है, तो आप एक्सप्रेस वे के रास्ते से जा सकते हैं। और ये सड़कें जो होती है एक्सप्रेस वे, ये मुख्यतः 4 लेन या उससे अधिक की भी होती हैं। तो ये कुल 6 प्रकार की सड़कें जो है, जिनका इस्तेमाल हमारे देश में लोग यातायात के लिए करते हैं। अब हम आते हैं माइलस्टोन्स के ऊपर, कि जब हम यात्रा करते हैं कहीं का, एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, या एक ज़िले से दूसरे ज़िले जाते हैं, तो हम जब यात्रा करते हैं तो आपने देखा होगा कि सड़क के किनारे पत्थर लगे होते हैं, जिसे हम माइलस्टोन्स कहते हैं, मील का पत्थर कहते हैं। तो आखिर ये मील का पत्थर क्यों लगाए जाते हैं? जाहिर सी बात है, आप सब जानते होंगे कि ये दूरी बतलाता है, कि हम कहीं जा रहे हैं तो वहाँ पहुँचने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, ये उस माइलस्टोन्स के ऊपर लिखा हुआ रहता है।
तो ऐसा नहीं है कि माइलस्टोन्स सिर्फ दूरी बतलाने के लिए ही लगाई जाती है। जब आप यात्रा कर रहे होंगे तो आपने गौर किया होगा कि ये जो माइलस्टोन्स होते हैं वे भी एक जैसे नहीं होते हैं। अलग अलग प्रकार की सड़कों पर अलग अलग रंग के माइलस्टोन्स लगाए जाते हैं। तो ये जो माइलस्टोन्स हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से माइलस्टोन्स होते हैं और उनका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले है पीला रंग का, यानी कि उजला और पीला, है ना। नीचे उजला रहेगा, ऊपर पीला थोड़ा सा रंग रहेगा, रंगा हुआ। तो अगर कहीं पर ऐसा माइलस्टोन्स लगा है किसी सड़क के किनारे, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि हम राष्ट्रीय राजमार्ग पर हैं, नेशनल हाईवे पर यात्रा कर रहे हैं। तो ये पीले रंग का माइलस्टोन्स जो राष्ट्रीय राजमार्ग को दिखाता है। दूसरा है हरा रंग। हरा रंग जो है वह स्टेट हाईवे पर लगाए जाते हैं, यानी कि जहाँ पर भी आप उजले रंग के ऊपर हरे रंग का माइलस्टोन्स देखें तो आप समझ जाएं कि आप किसी स्टेट हाईवे पर यात्रा कर रहे हैं, उस राज्य के स्टेट हाईवे पर यात्रा कर रहे हैं। तो स्टेट हाईवे के ऊपर हरे रंग का माइलस्टोन लगाया जाता है। तीसरा है काला या नीला रंग। तो काला या नीला रंग के जो माइलस्टोन्स होते हैं ये लगाए जाते हैं जिला की सड़कों पर, है ना। बड़े शहरों या जिले की सड़कों पर इस रंग के, यानी कि काले या नीले रंग के माइलस्टोन्स को लगाए जाते हैं। चौथा है नारंगी रंग, ऑरेंज। ये ऑरेंज कलर का जो माइलस्टोन होता है ये ग्रामीण सड़कों पर लगाया जाता है। आपने एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाली सड़कों को देखा होगा, जो मुख्य रूप से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत बनाए जाते हैं। उन सड़कों के किनारे आपने देखा होगा कि नारंगी रंग का माइलस्टोन लगा होता है जिस पर दूरी दिखाया जाता है और वो नारंगी रंग का होता है। तो जहाँ भी नारंगी रंग का माइलस्टोन लगा हुआ है तो आप समझ जाएं कि आप किसी ग्रामीण सड़क पर हैं। तो ये थे माइलस्टोन। आखिर माइलस्टोन लगाने का विचार आया कहाँ से? सड़कों के किनारे जो माइलस्टोन लगाए जाते हैं ये विचार कहाँ से आया? तो माइलस्टोन लगाने का इतिहास काफ़ी पुराना है। रोमन साम्राज्य का नाम आपने सुना होगा, है ना। तो रोमन लोग जो थे वे लोग एक एक मील के अंतराल पर सड़कों पर, रास्तों पर मील का पत्थर लगाते थे जिस पर वो दूरी लिखते थे कि इतना मील और है, कौन सा शहर, कौन सा गांव, कितना मील है। तो एक एक मील के अंतराल पर वे मील का पत्थर लगाते थे जिसे माइलस्टोन कहा जाता है। हालांकि रोम में उसे मिलिया पासुम कहा जाता है। मिलिया पासुम जो कि एक लैटिन का शब्द है और इसका अर्थ होता है 1000 कदम। 1000 कदम मिलिया पासुम का अर्थ होता है 1000 कदम। तो रोमन लोग सबसे पहले मील के पत्थर लगाते थे, है ना, यातायात के रास्ते में, सड़कों पर। और वहीं से फिर धीरे धीरे ये प्रचलन में आ गया। पूरी दुनिया में इसका आज इस्तेमाल किया जाता है सड़कों के किनारे दूरी बतलाने के लिए, सड़कों के प्रकार बतलाने के लिए। एक छोटी सी जानकारी थी जो हम सबको जानना चाहिए। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हम और भी नई नई जानकारी आप सबके बीच लाते रहें। धन्यवाद।